डायल 100 में आज सबसे पहले बात करते हैं ठगी की एक वारदात की, जो देश के एक जाने माने क्लब के नाम पर की गई। बंटी और बबली की जोड़ी ने एक शख्स को यहां 2 लाख से ज्यादा का चूना लगा डाला। एक क्लब की मेंबरशिप दिलाने के नाम पर इस वारदात को अंजाम दिया गया और अब ये मामला पुलिस तक भी जा पहुंचा है, जिसके बाद एक युवती सहित 2 लोगों के खिलाफ पुलिस में मामला भी दर्ज कर लिया गया है। रिपोर्ट जोधपुर से। जोधपुर में एक शख्स के साथ 2 लाख से ज्यादा की ठगी को कुछ इस तरह अंजाम दिया गया कि शिकार हुए शख्स को शुरुआत में तो पता भी नहीं चला। बंटी और बबली की एक जोड़ी ने इस शख्स को एक क्लब की मेंबरशिप देने के नाम पर बेवकूफ बना डाला और भरोसे में रहा ये शख्स अब कानून के भरोसे है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर विनायक जोशी नामक इस शख्स के साथ आखिर हुआ क्या था और किस तरह की थी इन आरोपियों ने इसके साथ ठगी। यहाँ ये पीड़ित कहता है कि क्लब के बिजनेस प्रमोटर देव और निशा उसके पास आए और उसे सदस्य बनाने के लिए विशेष ऑफर का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने बताया कि यदि 2,70,000 रुपए आज ही दे दिए जाएं तो उन्हें मेंबरशिप मिल सकती है। जिस पर उसने भी आनन फानन में रुपए कंपनी के दोनों एजेंटों को दे दिए, लेकिन रुपए जमा होने का मैसेज सिर्फ 50,000 का ही आया। जिस पर कंपनी से संपर्क किया गया तो कंपनी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिसके बाद परिवादी ने एजेंट और कंपनी को कई फोन लगाए, लेकिन धीरे धीरे सभी ने फोन उठाना बंद कर दिया। पीड़ित कहता है कि उसने 50,000 तो ऑनलाइन जमा कराए और बाकी उन्हें कैश दिया गया। एक जोधपुर में रेस्टोरेंट में गया, वहाँ पे मुझे गिफ्ट वाउचर के बारे में समझाया और साथ साथ अपनी कंट्री क्लब की मेंबरशिप के बारे में समझाया। वहाँ कंट्री क्लब की मेंबरशिप के सारे बारे में समझाने के बाद उन्होंने बताया कि वैसे तो इसकी रकम बहुत ज़्यादा है, आपको डिस्काउंट में हम अभी दे रहे हैं। उस वक्त मैंने उन दोनों देव और निशा नाम के सेल्स पर्सन को 50,000 रुपये ऑनलाइन पेमेंट किया और बकाया जो रकम थी वो 1 घंटे बाद में उनको कैश पेमेंट किया और उन्होंने बोला ये रकम आपकी ऑनलाइन रिसिप्ट आ जाएगी। 2,60,000 रुपये टोटल रकम बताएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद कंट्री क्लब के अंदर 50,000 तो शो कर रहे थे, मगर 2,30,000 रुपये बकाया बताए जा रहे थे। उसको दोबारा फ़ोन करने पर उसने बोला सिस्टम अपडेट हो रहा है, आपके अपडेट होने के बाद ही आपके फ़ोन के अंदर आ जाएगा। मगर फ़ोन उसने उठाने बंद कर दिया, देव ने और निशा ने भी। 15 दिन बाद कंट्री क्लब के हेड ऑफिस से फ़ोन आया, आपकी रकम बकाया है, वो जमा कराओ और उसके बाद आपकी जो मेंबरशिप है वो अपडेट हो जाएगी। इस घटना के बाद पीड़ित शख्स ने कोर्ट के जरिए पुलिस में मामला दर्ज कराया है और धोखाधड़ी की पूरी इबारत को बताया है। पीड़ित के कानूनी सलाहकार कहते हैं कि कोर्ट को पूरी वारदात के बारे में बता दिया गया है।
सीजेएम कोर्ट जोधपुर के अंतर्गत 156(3) के अंदर ये कार्रवाई की गई है। ये इस तरह से दायर किया गया है मेरे क्लाइंट विनायक जोशी द्वारा। कंट्री क्लब हैदराबाद की कंपनी है, उसने ये फ्रॉडबाजी की है। उसके अधिकारी जो सेल्स पर्सन है उन लोगों ने भी ये फ्रॉडबाजी की है। कुल मिलाकर 2,60,000 रुपये उनसे ले लिए और कोई सुविधा उससे दी नहीं है, न उसे पेमेंट दिया गया है। और स्थिति आज की तारीख में ये है कि वो फ़ोन उठाना बंद कर दिया और फ़ोन जब उठाते हैं तो वो पहचानने से इनकार कर दिया। कोर्ट के इस्तगासे के बाद अब मामला पुलिस के पास भी पहुंच गया है और इस मामले में अब पुलिस का कहना है कि वो मामले की पड़ताल में जुटी है और आरोपियों से भी पूछताछ की जाएगी। को एक इस्तगासा विनायक जोशी द्वारा पेश किया गया है, जो हमें थाने पर मिला है, जिस पर हमने मुकदमा दर्ज किया है। विनायक जोशी के अनुसार उसे कंट्री क्लब कंपनी के नाम पर रेड चिली रेस्टोरेंट में बुलाया गया और कंट्री क्लब के जो कर्मचारी थे, निशा, देव और रेड चिली जो है रेस्टोरेंट उसका मैनेजर है, उन लोगों ने उनको कंट्री क्लब कंपनी की जीवन भर की सदस्यता देने के लिए प्लेटिनम कार्ड देने का आश्वासन दिया। इस कार्ड के आधार पर आप लोग आजीवन रूप से दुनिया में कोई भी होटलों में जाकर ठहर सकेंगे और अपना टूर कर सकेंगे। विनायक जोशी का कहना है कि बाकी के रुपये भी उसने कैश उनको दे दिए थे बाई हैंड, लेकिन कंपनी अब सिर्फ 50,000 रुपये लेने स्वीकार कर रही है। उनके अनुसार बाकी के पैसे हमें मिले ही नहीं और इस इनकार करने पर विनायक जोशी ने एक मुकदमा दर्ज करवाया है। इस पर हमने मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान शुरू कर दिया है। बहरहाल अब कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस फाइलों में मामला तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन सवाल ये है कि पुलिस धोखाधड़ी के इस खेल को खेलने वाले असल मोहरों तक कब तक पहुंच पाएगी। और सवाल ये भी है कि आखिर मामले की जांच के बाद कौन सा सच सामने आता है। फर्स्ट इंडिया के लिए जोधपुर से शिव प्रकाश पुरोहित की रिपोर्ट।